जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। सपने वो पूरे नहीं होते जिन्हें आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो पूरे होते हैं जिनके लिए आप सोना भी छोड़ देते हो। जय गुरु जी। आज मैं सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक है जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने अच्छे और प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही आप सब निरंतर सेवा करते रहें। आज जो सत्संग सुना वो ब्रिगेडियर सैनी अंकल जी का, और अंकल जी गुरु जी के समय की संगत है जिन्होंने हमारे साथ अपना एक अद्भुत एक्सपीरियंस शेयर करा है जो कि दिल को छू लेने वाला है। जैसा अंकल जी ने अपना सत्संग शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, और सत्संग को बीच में न छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपके भी कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और गुरु संगत को मेरा सादर प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव गुरु महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी परमात्मा है, इसमें और दो राय नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल नई संगत अभी भी जुड़ी है, हो सकता है शायद मेरा बोलने का मतलब है उनके मन में थोड़ी उथल पुथल हो। गुरु जी जो भी कल्याण करते थे वो विज्ञान से परे था, जो विज्ञान ना कर सके गुरु करे सो होए। 1997 की बात है। उस समय गुरुजी चंडीगढ़ में थे, तो मेरे अंदर डॉक्टर मदन अंकल जी काम करते थे। वो भी मेडिकल स्पेशलिस्ट औषधि के विशेषज्ञ थे। उनके बाईपास हो चुकी थी, क्योंकि जो उनकी मेन आर्टरी थी उसमें एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती थी, तो उनकी बाईपास कर दी गई। अब उनका बाईपास चैनल भी ब्लॉक हो गया था। वो मुझे कहते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे सांस फूलता है, मुझे छाती में दर्द होता है। सो हमने कहा कोई बात नहीं, हम आपका पूरा केस रिव्यू करेंगे, उसके मुताबिक आपको ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन गुरुजी इसमें आए हुए थे, तो उनको बताया कि आप गुरुजी से ब्लेसिंग लीजिए। तो गुरुजी के पास गए और गुरुजी से ब्लेसिंग ली, और इस पे आप अपना ज़्यादा ध्यान दीजिए। उनकी एंजियोग्राफी की गई। उस एंजियोग्राफी में जो मेन आर्टरी थी जहाँ से उनको बाईपास करा था वो खुल गई और वो बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने कहा मदन लाल, गुरुजी ने आप पर बड़ी कृपा की है, इन्होंने तो कल्याण कर दिया हमारा। तो इस तरह गुरुजी ने, जहाँ साइंस कुछ नहीं कर सकता था वहाँ गुरुजी कर सकते हैं। तो ये कौन कर सकता है? ये परमात्मा कर सकते हैं। एक बार की बात है, मेरी पत्नी को रोमांटिक फीवर हुआ था, और जो उनका बाएं तरह का जो हृदय है उसमें वो वेल है जो काफी ढीला हो गया है। उसकी वजह से वो 2003 में जब हम हॉस्पिटल में थे, वहाँ मैं कंसल्टेंट की पोस्ट पे था, तो सैर करते हुए उनको एकदम सांस फूलने शुरू हो गई। तो उनका इको कार्डियोग्राफी कराया गया। अब इको कार्डियोग्राफी में ये फैसला लिया गया कि इनको जो हार्ट वेल है वो बदलने पड़ेंगे, और उनको एक दवाई दी गई रैनीपरल, जिसमें कुछ खांसी भी हो सकती है। एक दिन हम गुरुजी के चरणों में बैठे हुए थे, तो मेरी पत्नी ने कहा इन्होंने एक दवाई दी है रैनीपरल जिससे खांसी होती है, मैं वो खाऊंगी नहीं। तो गुरुजी कहते हैं मत खाओ, ठीक है, अब मैं क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप बैठिए। जब हम गुरुजी के कष्ट से बाहर आ ही रहे थे तो गुरुजी ने कहा जा तेरा हार्ट ब्लेस कितना। एंड 1 महीने तो बाद ऑल इंडिया से चोट हार्ट तलवार कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, उनमें आप इसका मुआयना करा लेना। अब इसका हार्ट ऐसा था कि कोई मेडिकल स्टूडेंट भी देख सकता था। अब कार्डियोलॉजिस्ट ने हेडवे डिपार्टमेंट में क्या करना है, तो मैं इनके पास गया और उनको ये सारी स्थिति समझा दी। तो वह अपने चैम्बर में ले गए, तो बड़ा टाइम लगा दिया। फिर उन्होंने बाहर आए, डॉक्टर साहब कहते हैं आप कह रहे थे कि इनके हार्ट में प्रॉब्लम है, पर उनका हार्ट तो एकदम नॉर्मल है। अब ये बताइए, गुरुजी ने सिर्फ ब्लेसिंग करके और जो हार्ट वेल चेंज होना था वो नहीं हुआ, तो ये सब गुरुजी की ही मेहर है, उनकी ही कृपा है। मेरे ऊपर भी जब मैं चंडीगढ़ में था मेरी ईसीजी चेंजेस हो गए, आई एम नॉन स्मोकर चेंज हो गई, तो गुरुजी ने कल्याण करा तो बिल्कुल ठीक हो गई। ये आज से 13 साल पहले की बात है। बिल्कुल नॉर्मल हार्ट, एब्सोल्युटली नॉर्मल। आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन, मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ उसके लिए। इस तरह मैं आपको बताता हूँ, गुरुजी ने इंस्टेंट 10 ईयर्स क्योर किया। एकदम एक कपल जो कि विदेश का है, जो अमेरिका में था, गुरुजी उस समय जलंधर में थे, तो उस कपल में जो लेडी थी वो स्वयं डॉक्टर थी, और उसको एक ऐसी प्रॉब्लम थी कि उसको चलना फिरना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो किसी ने वहाँ पर संगत ने बताया कि आप जलंधर जाओ, तो वहाँ पर गुरुजी ही आपको क्योर करेंगे, ठीक करेंगे। तो वो जलंधर आए। उस लेडी को कार में से बाहर निकालने के लिए 3-4 आदमी चाहिए, तो उनको निकाला गया। फिर वो क्रेचेस पे उनको पकड़ कर अंदर लाया गया। तो उनको जो हस्बैंड थे साथ में, उन्होंने कहा गुरुजी नमस्कार, शी इज़ माई वाइफ। गुरुजी कहते हैं शी इज़ नॉट योर वाइफ, शी इज़ योर गर्लफ्रेंड। तो वो मान गए। सो उनको गुरुजी ने कहा ऐसे ही इनको आप ट्रीटमेंट रूम में ले जाइए। तो इनको ट्रीटमेंट रूम में लाया जाया गया। संगत वहाँ पूरी बैठी हुई थी। गुरुजी गए ट्रीटमेंट रूम में। उनका गुरुजी ने अपनी विधि से जो इलाज करना था वो किया।
वो वापस आ गए और कहते हैं अपनी वाइफ ने बुलाओ जरा। सब देखकर टोटली हैरान हो गए कि वो स्वयं चल के किसी सपोर्ट के बिना वहां पहुंची। संतान पक्ष से उन लेडीज के जिनके बच्चे नहीं है, जिनके ट्यूब ब्लॉक है, जिनका बच्चा नहीं हो सकता था, गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया और उनका बच्चा पैदा हुआ है। राम अवतार हैं जो माली हैं गुरुजी के मंदिर में, आप सब उनसे पूछिए। 18 साल से उनके कोई बच्चा नहीं था तो गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। अभी वो बच्ची 4 साल की हो चुकी है, तो ये गुरुजी की महिमा। गुरुजी ने लोगों को जीवन दान दिया, किसी को 10 साल, किसी को 5 साल। गुरुजी ने मेरी माता जी को 5 साल दिए थे। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि सबने जवाब दे दिया था उनके बारे में और कहा था कि ये बच नहीं सकती, पर गुरुजी ने ब्लेस किया। गुरुजी उस समय जलंधर में थे और कहा कि जा 5 साल वास्ते जीवन दान देता। सो शी इज लिव हर 5 years मोर। तो ये जीवन दान कौन दे सकता है? ये तो सिर्फ एक परमात्मा ही दे सकते हैं। और गुरुजी ने संगत में काफी जनों को शिव के दर्शन, 10 गुरुओं के दर्शन सब करवाए हैं। एक दिन मैं और मेरी पत्नी गुरुजी के पास बैठे हुए थे तो मेरी पत्नी ने कहा कि गुरुजी आपने काफी लोगों को शिव के दर्शन करवा दिए, 10 गुरुओं के करवा दिए, हमको भी शिव के दर्शन करवाओ। तो गुरुजी कहते हैं कमली, तेरा शिव तेरे सामने बैठा है, ता भी तू कहती है तेने शिव के दर्शन करने हैं। तो ये है महाराज की लीला जो अपरंपार है। अब आगे मैं यही बोलूंगी कि महाराज नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, महाराज के स्वरूप नाल गल करो, मन में चल रहे सवालों के जवाब महाराज आपको स्वयं देंगे और जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही होगी आपको वो भी हल कर देंगे। जय गुरु जी। अब आप सबको आज 2 कहानियां सुनाती हूँ। आप सब इन कहानी को बहुत ध्यान से एक शांत वातावरण में सुनना। पहली कहानी का शीर्षक है कहानी एक कारीगर की है। एक बार की बात है, एक सेठ के यहाँ एक कारीगर मकान बनाने का काम करता था। समय के साथ जब कारीगर बूढ़ा हुआ तो कारीगर ने सेठ से कहा कि अब मैं अपने काम में रिटायर होना चाहता हूँ। सेठ ने कुछ सोचा और कारीगर से कहा कि चलो तो फिर जाते जाते एक मकान और बना दो। तो कारीगर ने ऊपरी मन से एक और मकान बनाने के लिए हाँ कह दी। अब कारीगर मकान तो बना रहा था लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। सोच रहा था कि सेठ के यहाँ इतने साल काम किया तो भी जाते जाते कुछ देने के बदले मुझसे काम करवा रहा है। इसी सोच से काम करने के कारण घर सही से नहीं बना पा रहा था। आखिरकार उसने घर बनाया लेकिन वो उतना अच्छा नहीं बना जितना वो पहले बनाता था। काम पूरा करके सेठ के पास गया। सेठ ने पास बुलाया और कहा, तुमने पूरी जिंदगी मेरे लिए बेहतरीन मकान बनाए, मैं तुम्हारे काम से बड़ा खुश हूँ, इसलिए मैं आज तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ। तुमने जो आखिरी बार घर आखिरी में बनाया है वो मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। इतना कहकर सेठ ने मकान की चाबी कारीगर को दे दी। अब कारीगर मन ही मन पछता रहा था कि मैंने खुद के घर को ही सही से नहीं बनाया। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है दोस्तों, एक कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, बाकी जो नतीजे मिलेंगे अपने अच्छे के लिए ही होंगे। जय गुरु जी। आज की दूसरी कहानी का शीर्षक है सपने देखने वाला आदमी। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति था जो बेहद आलसी और साथ ही साथ गरीब भी था। वह कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहता था लेकिन अमीर बनने का सपना देखता रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। एक सुबह उसे भिक्षा के रूप में दूध से भरा एक घड़ा मिला। वह बहुत प्रसन्न हुआ, दूध का घड़ा लेकर घर चला गया। उसने दूध को उबाला, उसमें से कुछ दूध पिया और बचा हुआ दूध एक बर्तन में डाल दिया। दूध को दही में बदलने के लिए उसने बर्तन में थोड़ा सा दही डाला। इसके बाद वह सोने के लिए लेट गया। वह सोते समय दही के बर्तन के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा सुबह तक दूध दही बन जाएगा, मैं दही को मथ कर उसमें मक्खन बना लूंगा, फिर मक्खन को गर्म करके उससे घी बना लूंगा, फिर घी को बाजार में जाकर उसे बेचूंगा और कुछ पैसे कमा लूंगा। उस पैसे से मैं एक मुर्गी खरीद दूंगा, मुर्गी अंडे देगी, उन अंडों से बहुत सारे मुर्गे पैदा होंगे, ये मुर्गियां सैकड़ों अंडे देंगी और मेरे पास जल्दी एक पोल्ट्री फार्म होगा। वह कल्पना में ही डूबा रहा। फिर उसने सोचा मैं सारी मुर्गियां बेच दूंगा और फिर कुछ गाय भैंस खरीद लूंगा और दूध की डेयरी खोल दूंगा। शहर के सभी लोग मुझसे दूध खरीदने आएंगे और मैं बहुत जल्दी ही अमीर हो जाऊंगा। फिर मैं अमीर परिवार की खूबसूरत लड़की से शादी कर लूंगा। फिर मेरा एक सुंदर सा बेटा होगा। अगर वह कोई शरारत करेगा तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा और उससे सबक सिखाने के लिए मैं उसे डंडे से ऐसे मारूंगा। यह सोचने के दौरान उसने बिस्तर के बगल में पड़ा डंडा उठाकर मारने का नाटक करने लगा। यही डंडा उसके दूध के बर्तन में लग गया और दूध का बर्तन टूट गया। इससे सारा दूध जमीन पर फैल गया। बर्तन की आवाज सुनकर उस आदमी की नींद उड़ गई। फैला हुआ दूध देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है कि दोस्तों सपने तो देखो लेकिन खाली सपने देखने से कुछ नहीं होगा। हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। कुछ भी जिंदगी में आसानी से नहीं मिलता है। हमारी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप केवल सपने ही देखते रहते हैं, उनको साकार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं, तो ऐसा करके आप खुद को धोखा दे रहे हैं। इसलिए पहले खुद का 100% दिए, फिर सफलता खुद आपके कदम चूमने लगेगी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।